एंड्रॉइड आरडीबी में यूजिंग ओरेकल की यूनिट सेकंड हम पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कीज़ है। ठीक है, कीज़ का मतलब होता है किसी भी एंटिटी में कोई अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम की के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसमें वो है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की तो क्या लिखेंगे हम ER मॉडल में जो एंटिटी है, एंटिटी के कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से पूरी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे प्राइमरी की कहते हैं। एंटिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंटिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से एंटिटी को यूनिकली पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की कहते हैं, है ना। तो प्राइमरी की का उदाहरण कैसे लेंगे? एग्जाम्पल, जैसे एक एंटिटी है स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट की पहचान हम किससे कर सकते हैं? स्टूडेंट के आईडी एक जो जनरेट होगा वो। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो होगा वो क्या हो गया? प्राइमरी की हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास उसका स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसकी बाहरी प्रॉपर्टीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी तरह जैसे पर्सन एक क्या है? एंटिटी है। तो पर्सन में आधार नंबर क्या हो गया? एक प्राइमरी की हो गया, क्योंकि आधार नंबर है तो हम पर्सन का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्सन का नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लोकेशन, ठीक है, एड्रेस, नाम, ठीक है, उसकी सरनेम, ठीक है, ये सब हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके आधार नंबर से। उसकी डेट ऑफ बर्थ या एज, पर्सन की सब जानकारी हमको उसका मालूम पड़ जाती है आधार नंबर से। तो आधार नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी क्या हो गया? ER मॉडल में एंटिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से एंटिटी के बाकी एट्रीब्यूट को, जैसे आधार नंबर से बाकी एट्रीब्यूट को पहचान सकते हैं। आधार नंबर क्या है? प्राइमरी की। ठीक है, सेकंड है सेकेंडरी की। प्राइमरी की के अलावा कोई अन्य एट्रीब्यूट जिसे की बनाया जा सकता है, जिसे की बनाया जा सकता है, उसे अल्टरनेटिव की या सेकेंडरी की कहते हैं।
प्राइमरी की के अलावा कोई अन्य एट्रीब्यूट जिसे की बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव की कहते हैं। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी क्या हो सकता है? इसके साथ क्या हो सकता है? उसमें आधार नंबर हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी, याद, स्टूडेंट आईडी को हम की बना सकते हैं या फिर आधार नंबर को की बना सकते हैं। यदि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि प्राइमरी की कौन था? आधार नंबर था, तो हम आधार नंबर के अलावा कोई दूसरा एट्रीब्यूट जिसको हम की बना सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव की या सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी की को और क्या कहते हैं? इसको ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे रूम क्या लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव की। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव की या सेकेंडरी की। तो प्राइमरी की के अलावा कोई अन्य एट्रीब्यूट जिससे की बनाया जा सकता है उसे अल्टरनेटिव की या सेकेंडरी की कहते हैं। जैसे स्टूडेंट में स्टूडेंट के एड्रेस, लोकेशन, ठीक है, ये सब की जानकारी हमको उसकी डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम। तो यदि प्राइमरी की आधार नंबर के अलावा कोई ऐसा एट्रीब्यूट, जैसे स्टूडेंट आईडी को हम इसमें क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। तो स्टूडेंट की जो एंटिटी या टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट आईडी भी क्या है जिसको हम की बना सकते हैं? आधार नंबर के अलावा स्टूडेंट आईडी को भी की हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी की हो जाएगा या अल्टरनेटिव की हो जाएगा। थर्ड क्या है? कंपोजिट की। कंपोजिट की, तो एक से ज़्यादा की का समूह क्या कहलाता है? एक से ज़्यादा की या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का समूह। एक से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हटा दो, तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का समूह जिसे की बनाया जा सकता है उसे कंपोजिट की कहते हैं। उसे कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा की का समूह, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का समूह जिसे की बनाया जा सकता है उसे कंपोजिट की कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी जैसे हमने जैसे स्टूडेंट पढ़ा, तो जब स्टूडेंट में जैसे हम क्या ले सकते हैं? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये अलग अलग क्या है? इसके एट्रीब्यूट है। तो एक से ज़्यादा की का समूह, यदि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम दोनों को कंबाइन करके एक की बनाए, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट की। ठीक है, क्योंकि यदि हम, क्योंकि स्टूडेंट नेम हो सकता है दो लोगों के नाम एक हो सकते हैं, जैसे दो एक के नाम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या दे सकते हैं साथ में? उसके प्राइमरी, उसके साथ क्या जोड़ सकते हैं? स्टूडेंट आईडी। अब ये दो लोगों के नाम उदाहरण के लिए सेम है, राम, तो S1 का नाम भी राम है, लेकिन इसका आईडी क्या, स्टूडेंट आईडी S1 है और इस दोनों के स्टूडेंट आईडी क्या अलग है, तो हम इसको अलग अलग स्टूडेंट आईडी से हम इनको पहचान सकते हैं, जबकि दोनों व्यक्ति अलग हैं, दोनों की डिटेल अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपोजिट की। नेक्स्ट है सुपर की। होल की का समूह क्या कहलाएगा?
set of all key attributes. Set of all key attribute is known as super key. एक से ज़्यादा की का समूह, ठीक है। सभी जितने भी की एट्रीब्यूट है, किसी एंटिटी के जितने भी की एट्रीब्यूट है, उनका समूह क्या कहलाता है? सुपर की कहलाता है। किसी एंटिटी के सभी एट्रीब्यूट का समूह क्या कहलाता है? सुपर की कहलाता है। इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सुपर की हो गया, एक से ज़्यादा की का समूह। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक स्टूडेंट एक एंटिटी है। इस स्टूडेंट की एंटिटी में क्या क्या है? स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब यदि हम इन तीनों को, ये तीनों की जो है, सभी की का समूह क्या कहलाता है? सुपर की। दो या दो से अधिक की का समूह क्या कहलाता है? सुपर की, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल की एट्रीब्यूट इज नोन एज सुपर की। जितने भी की एट्रीब्यूट है, ये की है, बना सकते हैं, स्टूडेंट नेम को बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी को बना सकते हैं, तो ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? सुपर की, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या है? फॉरेन की, जो इम्पोर्टेंट है। फॉरेन की, फॉरेन की, तो ऐसा एट्रीब्यूट, जैसे दो की है, किसी एंटिटी या टेबल का ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी या टेबल का ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी अन्य टेबल में, टेबल या एंटिटी में, है ना, प्राइमरी की होता है, उसे फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की क्या होता है? किसी एंटिटी या टेबल का ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी अन्य टेबल या एंटिटी में प्राइमरी की होता है, उसे फॉरेन की कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एक टेबल है, टीचर, और एक टेबल है स्टूडेंट। तो टीचर टेबल में क्या है? टीचर आईडी है। स्टूडेंट टेबल में क्या है? स्टूडेंट आईडी है। यदि हम इनके बीच हम ER बनाएंगे तो कैसे बनेगा? टीचर टीच स्टूडेंट, है ना। तो वन टीचर में टीच मैनी स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर में जो टीचर आईडी है और स्टूडेंट में क्या है? स्टूडेंट आईडी है। यदि हमको कोई क्वेरी आती है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ टीचर्स हु टीच दिस स्टूडेंट, है ना, किसी स्टूडेंट को पढ़ाने वाले टीचर का नाम चाहिए, तो हमको क्या लगेगा? टीचर आईडी भी लगेगा और स्टूडेंट आईडी भी लगेगा। इसमें और भी डिटेल हो सकती है, जैसे टीचर का नाम, टीचर का डेजिग्नेशन,
ठीक है, उसका डिपार्टमेंट, ऐसे क्या हो सकता है, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है, स्टूडेंट की एज, डेट ऑफ बर्थ, इसमें ये चीज़ें हो सकती है। तो हमको फाइंड द नेम ऑफ टीचर हु टीच दिस स्टूडेंट, तो इसमें क्या, तो इसमें स्टूडेंट आईडी और इसमें टीचर आईडी और इसमें स्टूडेंट आईडी। तो हम यदि कोई तीसरी टेबल बनाएंगे या एंटिटी बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, टीचर आईडी भी लेंगे और स्टूडेंट आईडी लेंगे। हमको क्या करना, टीचर और स्टूडेंट का नाम मालूम करना है, टीचर का नाम मालूम करना है कि कौन से स्टूडेंट को कौन से टीचर पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, टीचर टेबल से टीचर आईडी लिया, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी लिया, टीचर टेबल से टीचर नेम लिया, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम लिया। तो टीचर टेबल में टीचर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। दोनों का हमने यहाँ उपयोग किया है, इसलिए यहाँ दोनों क्या कहलाएंगे, फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। इसलिए फॉरेन की क्या होता है, जो किसी टेबल में प्राइमरी की होती है वो किसी अन्य टेबल में क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है। जैसे टीचर आईडी टीचर टेबल में क्या है, प्राइमरी की है, टीचर आईडी इस टेबल में क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। इस टेबल का जैसे हमने नाम रखा ST टीचर, स्टूडेंट और टीचर के कॉम्बिनेशन से एक टेबल बनाया हमने, उसका नाम रखा स्टूडेंट टीचर टेबल। तो उसके अंदर ये दोनों क्या है, प्राइमरी की है।